नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया। नारी शक्ति अवार्ड सौंपे गए। रोजगार संगम पोर्टल ऐप लॉन्च हुआ। 5000 महिलाओं को रोजगार के अवसर दिए गए। सीएम ने कहा कि यूपी में बड़ा निवेश हो रहा है। बेटियों की मदद के लिए योजनाएं चल रही हैं। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना जल्द शुरू होगी। मेधावी छात्राओं को स्कूटी मिलेगी ताकि बेटियां किसी पर निर्भर ना रहें। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में महिला दिवस पर पिंक रोजगार महाकुंभ और सम्मान समारोह हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि बनकर मेधावी छात्राओं और उत्कृष्ट महिला कर्मियों को नारी शक्ति अवार्ड प्रदान किए। रोजगार संगम पोर्टल ऐप लॉन्च कर महिलाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा। उसको हमें टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके उसको और आसान करना होता है। टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, कार्य में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जब ये चीजें होंगी तो पब्लिक का विश्वास पैदा होता है। आत्मविश्वास वही बदलने का कारण बनता है और यही ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनता है, परिवर्तन का कारण बनता है। और ये 5T का आज एक उदाहरण उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश उसका एक मॉडल बना है और उसी मॉडल को लेकर के आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ किया है। मेरा यह मानना रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बारे में कहते हैं, आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई समाज स्वावलंबी नहीं हो सकता। आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई समाज आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। और इसके लिए आप याद करिए 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम आगे बढ़ाया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद उन्होंने मातृवंदना योजना से लेकर के अनेक ऐसे कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए, जिसके दम पर आज देश भर की बेटियां स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं। और अब तो आने वाले समय में विधानसभा और संसद में भी 33% सीटों पर बेटियां और बहनें चुन करके जाएंगी। यह भी प्रावधान अभी से प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय कर दिया है। सीएम योगी के संबोधन में कहा कि यूपी में बड़ा निवेश हो रहा है। सरकार बेटियों की मदद कर रही है। रानी लक्ष्मी स्कूटी योजना जल्द शुरू होगी। मेधावी छात्राओं को स्कूटी देकर उन्हें पढ़ाई में आसानी और आत्मनिर्भरता मिलेगी। बेटियां किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी। आप याद करिए ना, अगर बेटी सुरक्षित हुई है तो उत्तर प्रदेश का हर नागरिक सुरक्षित हुआ है। बेटी अगर सम्मान प्राप्त कर रही है तो उत्तर प्रदेश का नागरिक देश भर में और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जा रहा है वो वहां सम्मान प्राप्त कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर नारी स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हुई है, इसका उदाहरण यहां पे से अनिल राजभर जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा। 17 के पहले जो वीमेन वर्कफोर्स थी, महिला कार्यबल था, यह केवल 13% काम करता था। आज 36 से 37% महिलाएं कार्य कर रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। और महिला सुरक्षा का सबसे अच्छा मॉडल है, पहले दिन में भी बेटी स्कूल जाने में डरती थी, अब तमाम ऑफिसेज में, तमाम उद्यम में नाइट शिफ्ट में भी बेटियां काम कर रही हैं। ये उसका उदाहरण है।
पहले यूपी में अराजकता का माहौल था, लेकिन अब मिशन शक्ति से सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का त्रिकोण मजबूत हुआ है। महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा पर फोकस, ये यूपी बदल रहा है। प्रशासन ने कार्यक्रम में सुरक्षा और व्यवस्था पुख्ता की। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लखपति दीदी हो, ड्रोन दीदी के लक्ष्य को आगे बढ़ाना हो, महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करना हो, या सैनिक स्कूलों में बेटियों की भर्ती को प्रोत्साहित करने का कार्य हो, अलग अलग क्षेत्र में उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा यह आज मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। तो उसी से प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने 17 में आने के बाद प्रदेश के अंदर जब मिशन शक्ति के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, इससे पहले सुरक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। और जब बेटी ही सुरक्षित नहीं है तो अराजकता फैलनी थी। कर्फ्यू, दंगा, ये उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी। अराजकता चरम पर थी, दुर्व्यवस्था थी, पलायन होता था। आप चले जाइए, उत्तर प्रदेश के कई जनपद ऐसे थे जहां अभिभावक बेटी को या तो स्कूल नहीं भेजता था, और स्कूल भेजने के लिए अगर उनको लगता था कि नहीं बेटी को पढ़ाना है, तो उत्तर प्रदेश के बाहर सुदूर बेटी को या तो हॉस्टल में डाल देते थे या आप किसी रिश्तेदार के यहां भेज देते थे। आज मुझे गौरव की अनुभूति होता है, जब मैं पूरे प्रदेश में जाता हूं, मुझे 2 बातों पे गौरव की अनुभूति होती है। उत्तर प्रदेश की हर बेटी आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। ई रिक्शा चालक है, हर महीने 15 से 20 हजार रुपया कमा रही है। यानी स्कीम शासन की, और उन्होंने अपने आप को तैयार किया। पहले लोग हंसते थे, आज वह सबको हंसा रही है, अपने कार्यों के माध्यम से गौरव की अनुभूति करवा रही है। यह होता है स्वावलंबन। ये कार्यक्रम नारी शक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण का मजबूत संदेश है। बेटियां अब आगे बढ़ रही है, यूपी की प्रगति में उनका योगदान बढ़ रहा है। लखनऊ में महिला दिवस 2026 नारी शक्ति का महाकुंभ बन चुका है। सीएम योगी ने मेधावी बेटियों को सम्मानित किया, रोजगार ऐप लॉन्च किया, स्कूटी योजना की घोषणा की। बेटियां आत्मनिर्भर और सुरक्षित रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। नोएडा में भारतीय तटरक्षक बल ने 50वें उदय दिवस समारोह के उपलक्ष्य में इंडियन कोस्ट 10 किलोमीटर दौड़ 2026 का भव्य आयोजन किया। इस दौड़ में 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर कैटेगरी में हजारों प्रतिभागी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ जुड़े इस इवेंट ने फिटनेस, महिला सशक्तिकरण और आईजीसी की 50 साल की सेवा को सेलिब्रेट किया। टी शर्ट, मेडल और गुडी बैग से प्रतिभागियों को उत्साह दोगुना रहा। ये दौड़ समुद्री सुरक्षा के योद्धाओं को श्रद्धांजलि थी। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2026 को अपना 50वां उदय दिवस मनाया, लेकिन इसका जश्न विभिन्न इवेंट से जारी रहा। नोएडा में 8 मार्च को इंडिया कोस्ट 10 किलोमीटर दौड़ रन हुआ। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जुम्बा सेशन और एंगेजिंग एक्टिविटीज से माहौल उत्साहित रहा। ये दौड़ 50 साल की वीरता, समर्पण और समुद्री सुरक्षा में आईसीजी की भूमिका को सेलिब्रेट करने का माध्यम बनी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर फोकस करते हुए महिलाओं की ताकत, लीडरशिप और योगदान को सम्मान दिया गया। रजिस्ट्रेशन पहले ही पूरा हो चुका था और प्रतिभागियों ने फिटनेस के साथ राष्ट्र सेवा का संदेश दिया।
मैं कहूंगी कि जो स्पिरिट मैंने सुबह सुबह आज देखने को मिली है, जिसके बारे में जनरली लोगों को पता भी नहीं होता, विमेंस डे कब आता है कब चला जाता है, सिर्फ विमेंस को पता लगता है, बाकियों को पता नहीं लगता, बट आज सबको पता लग रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि हम इस तरह से विमेंस डे को सेलिब्रेट करने लगे हैं, वुमेनहुड को सेलिब्रेट करने लगे हैं। जो फेमिनाइन एनर्जी है हमारी, वो हर किसी में जागरूक है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट विमेन। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक भारतीय नारी या कोई भी नारी ही सिर्फ सेलिब्रेट करेगी, इट्स अबाउट एवरी मैन, इवन यू, क्योंकि आप लोग सबके अंदर वो फेमिनाइन एनर्जी है। और आज हम एक्चुअली नॉट जस्ट विमेन होल एज होल लाइक मी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फेमिनाइन एनर्जी को इन एवरीबडी। सो आई एम वेरी हैप्पी टू flag off this particular marathon. It was beautiful. तो हम काफी हद तक कई सही दिशाओं में भी जा रहे हैं। मतलब डेफिनेटली हम बहुत प्रिविलेज जनरेशन है जिसमें विमेन को काफी सारे प्रिविलेजेस हैं, बट साथ ही मुझे लगता है कि थोड़ा और सुधार की जरूरत है, स्पेशली हम लोगों में, मतलब कि इंडियंस में हमें विमेन को उतना रिस्पेक्ट देने की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी भी। जैसे हम अपने देश में विमेन को एक देवी की तरह पूजते हैं, तो हमें जरूरत है कि उन्हें वो रिस्पेक्ट दें। आजकल आप देखते होंगे इतने सारे केसेस होते हैं विमेन्स के अगेंस्ट, विमेन के रेप केसेस बढ़ रहे हैं। तो वो क्यों बढ़ रहे हैं? प्रोबेबली वी नीड अ स्ट्रॉन्गर लॉ एनफोर्समेंट इन आवर लाइफ। जो क्राइम विमेन के अगेंस्ट होता है उसके बारे में मुझे लगता है थोड़ा रिफॉर्म करने की जरूरत है। हमारे लॉ को, जो कानूनी व्यवस्था है, उसको थोड़ा और स्ट्रांग होने की जरूरत है कि लोगों में वो खौफ आ जाए कि नहीं, अगर हमने ये किया तो हमारे साथ भी कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। तो वो कुछ भी चीज को बड़ा इजीली ना ले लें। तो वो जो रिस्पेक्ट है एज फोर्स हम सब में आनी चाहिए, मुझे लगता है उसकी थोड़ी और जरूरत है। आईसीजी के डायरेक्टर जनरल और अधिकारियों ने इस आयोजन की सराहना की। ये इवेंट एनसीआर क्षेत्र में फिटनेस मूवमेंट को बढ़ावा देने और युवाओं को सेना से जोड़ने का शानदार प्रयास रहा। सुरक्षा व्यवस्था और मेडिकल टीम पुख्ता थी। 50 साल का सफर समुद्र की सुरक्षा से लेकर के मानवीय सहायता तक आईसीजी की गौरव गाथा है। ये दौड़ उस गौरव का रनिंग के माध्यम से मनाने का अनुपम तरीका है। नोएडा में इंडिया कोस्ट रन 2026 आस्था, फिटनेस और वीरता का महासंगम बन चुका है। 50वें उदय दिवस पर आईसीजी की सेवा को श्रद्धांजलि, फिटनेस और राष्ट्र सेवा का संदेश फैला। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। 10 जिला आबकारी अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी की गई। राजस्व वसूली में लापरवाही को लेकर होगा एक्शन। कानपुर, नगर और आगरा के जिला आबकारी अधिकारियों पर यह कार्रवाई की गई। मेरठ, लखनऊ और बुलंदशहर के अधिकारियों पर भी गिरेगी गाज। हाथरस, बिजनौर, मुरादाबाद और अलीगढ़ में भी कार्रवाई तय। बरेली के जिला आबकारी अधिकारियों पर भी होगी ये कार्रवाई। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने आयुक्त को निर्देश दिए हैं। सरकार ने 63,000 करोड़ का लक्ष्य तय किया था। फरवरी तक 50,585 करोड़ रुपए ही राजस्व वसूला गया। आपको बता दें, लखनऊ से ये बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में 10 जिलाधिकारी पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। राजस्व वसूली में लापरवाही को लेकर एक्शन होगा। अगली खबर लखनऊ से। अवैध कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट के मामले में आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई तैयारी। शुभम जायसवाल के खिलाफ भी कुर्की होगी। वरुण समेत फरार आरोपियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। एसटीएफ ने संपत्ति कुर्क करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें, लखनऊ में शुभम जायसवाल के खिलाफ कुर्की होगी और मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। अवैध कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट का ये मामला है। अवैध कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट के मामले में आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की तैयारी। वहीं उत्तर प्रदेश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी ने आम लोगों, खासकर गृहिणियों के बीच गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल आने से ये वृद्धि हुई है, जिससे रसोई का बजट एक बार फिर प्रभावित हो रहा है। गृहिणियां बेहाल। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच वैश्विक ऊर्जा संकट का ये असर सभी देशों पर देखा जा रहा है। आम आदमी की रसोई पर बोझ बढ़ा है। सरकार से राहत की मांग तेज हो गई है। देखिए इस पर यह रिपोर्ट। 2023
उत्तर प्रदेश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ाए जाने की खबर ने आम ग्राहकों और खासकर गृहिणियों के बीच नाराजगी पैदा कर दी है, क्योंकि ये बढ़ोतरी पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल के कारण हुई है, जिससे रसोई का बजट एक बार फिर प्रभावित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों जैसे लखनऊ, नोएडा और अन्य इलाकों में ग्राहकों की शिकायत है कि दिल्ली के समान ही यहां भी 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत अब 913 रुपए के आसपास पहुंच गई है, जो पहले 853 रुपए थी। और ये वृद्धि अप्रैल 2025 के बाद पहली बड़ी बढ़ोतरी है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों में असंतोष बढ़ गया है। बहुत बड़ी दिक्कत हो रही, पहले से ही महंगाई थी, अब सरकार ने और गैस महंगी कर दी। हमारे बजट में तो बहुत ही बड़ा वो हो गया। पहले तो क्या कहते बच्चों की पढ़ाई सब चीज़ था, अब तो और भी क्या कहते बजट में हमारे वो हो गया, महंगाई हो गई है और बहुत ज़्यादा ही। अब क्या बता, हमारी पति लोगों की इतनी तो कमाई है नहीं, और फिर ऊपर से क्या कहते हैं अब गैस महंगी कर दी उठा के। अब चाहते हमारा बजट तो हिल ही जाएगा ना। अब ये सरकार को सोचना चाहिए कि इतना क्या कहते हैं हम लोग के ऊपर पावर डाल रहे हैं, इतना हम लोग थोड़ा ना झेल पाएंगे। किचन के बजट में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारा जो सैलरी होता है, हस्बैंड का सैलरी जो है वो तो सेम ही रहता है, लेकिन बजट आए दिन हम लोगों का बढ़ता ही रहता है। कहीं किचन पे लोड है, बच्चों की फ़ीस है हमारे घर की, हमारे घर में पेरेंट्स भी हैं, मम्मी पापा हैं, उनकी भी दवाइयाँ या फिर अदर खर्चे रहते हैं, घरेलू सामान के खर्चे, जैसे दालें हैं, दालों के प्राइस तो इतने हाई हो रहे हैं कि अब बजट से मतलब मुश्किल हो रहा है हम लोगों के लिए। अब ऊपर से ये सिलेंडर के दाम भी देखिए बढ़ गए हैं, लमसम 50-60 रुपए गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं। तो इस पे सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, मतलब आम जनता जो है वो परेशान ना हो, क्योंकि फिर दिक्कतें तो हैं ही हैं, बहुत दिक्कत हो रही, क्योंकि सैलरी सेम ही चल रही है। अब एक आदमी कमाएगा अगर तो बताइए फिर प्रॉब्लम तो है ही है, कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। तो ये जो घर की जो महिलाएं होती हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। फिर ये इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, कम से कम घरेलू सामान में जो है उस पे तो उनके मूल्यों में वृद्धि ना की जाए, ताकि आम जनता परेशान ना हो। कई गृहिणियों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि पहले से ही महंगाई से जूझ रहे परिवारों के लिए ये अतिरिक्त बोझ असहनीय हो गया है, और अब महीने में एक अतिरिक्त सिलेंडर की जरूरत पड़ने पर सैकड़ों रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, जिससे सब्जी, दाल, रोटी जैसी बुनियादी चीजों पर असर पड़ रहा है। रेट तो सर बढ़े हैं, लेकिन जो है अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लगभग कितना रुपये सिलेंडरों पर बढ़ गए, कमर्शियल और घर में यूज करने वाले? 14 kg पे बढ़े 59 रुपये 50 पैसे और कमर्शियल पे 168 रुपये 50 पैसे। जिस तरीके से देशों में वॉर हो रही है उसको लेके बताया जा रहा है कि गैस की जो सर्कुलेशन है उसका संकट आ रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो कोई आदेश नहीं है। कुछ ग्राहकों ने इसे सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सब्सिडी वाले उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है, जबकि गैस सब्सिडी वाले उपभोक्ता सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। और उन्होंने मांग की है कि सरकार इस पर तुरंत ध्यान दे। दूसरी ओर कुछ लोगों ने वैश्विक परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण क्रूड ऑयल और एलपीजी की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है, जिससे कीमतें बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन आम आदमी की रसोई को बचाने के लिए वैकल्पिक उपाय जैसे सब्सिडी बढ़ाना या आयात विविधता पर जोर देने की जरूरत है। दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, क्योंकि बच्चों की फीस और पति की इतनी कमाई नहीं है और पति बीमार रहते हैं। तो इस तरह सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो है मतलब ये हर चीज़ में पैसे, राशन में, हर चीज़ में पैसे बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो हम लोग का बजट बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। हम लोग कैसे जिए भाई? इसलिए जो है थोड़ा सा तो हम लोगों के ऊपर रहम करना चाहिए सरकार को। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि हर चीज़ कम से कम करें और हम लोग का बजट उसी में हो पाए कि जो है गरीबी में भी आदमी 2 रोटी तो खा ले और बच्चों को पढ़ा सके। उन्होंने कहा है कि लोगों के फोन आए 1-2 कि भैया क्या रेट बढ़ गए हैं, तो हमने कहा हाँ 59 रुपया 50 पैसा बढ़ गया है। हाँ, तो उन्होंने कहा ले आइएगा, अभी तो लेना ही है। कैसे देख रहे हैं रेट बढ़ने को लेकर? चल रहा है देश में रेट बढ़ रहा है, तो कैसे देख रहे हैं? अब वो युद्ध के चक्कर में ही बढ़ रहा है, हो सकता है आगे और बढ़ सकता है।
एलपीजी कीमतों में ये वृद्धि आम परिवारों की आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर रही है, जिससे रसोई का बजट बिगड़ रहा है और गृहिणियों का रोजाना संघर्ष बढ़ गया है। अब देखना होगा कब तक हालात ठीक होते हैं और इन कीमतों में गिरावट आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।